कांग्रेस राहुल गांधी छोटा जीरो पे बिहार में आउट होगा दिल्ली की तरह। अंबेडकर के प्रतिमा को जो है माला पहनाने के लिए भूल गया। जब अंबेडकर को अभी भागलपुर में कल अपमानित करने का काम किया तो बिहार में क्या नाम करेगा, जीरो लेके यहाँ से वापस जाएगा। पब्लिक मूड भी एनडीए की तरफ है। अब बिहार में जो है ना एनडीए 225 पार करेगा। अब पुनः जो है एनडीए का सरकार बिहार में बनेगा। कल गया जी में मोदी मैं पूरे तरीके से हुआ और बिहार का ये नजारा देखने वाला था। कल मोदी जी जब अपने बिहारी अंदाज में गमछा को जब हिलाया और पूरे गया जी झूम उठा। हम सीधे तौर पे बात करेंगे भाजपा कार्यालय में, हमारे साथ भाजपा कार्यकर्ता हैं। कल पूरे बिहार में मोदी मैं देखने को मिला, यानी गया जी में जो बिहारी अंदाज में मोदी जी ने गमछा उड़ाया। क्या लगा इस बार वाकई बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी? एकदम निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी। पब्लिक मूड भी एनडीए की तरफ है। हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं तो लगता है मूड पब्लिक है। फिर से नीतीश कुमार चेहरा भाजपा से होगा या जदयू से होगा? वो एनडीए का नेता है नीतीश कुमार जी, वही मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा में भी तो कई चेहरे हैं। तो चेहरे हैं, तक एनडीए तय करेगी कि किनको बनाना है आगे। अभी तो हम लोग को वही नेता है, नीतीश जी हैं। नीतीश जी ही हैं। कैसा जोड़ी लग रहा है नीतीश और मोदी जी का देखने? देखिए अभी जो है 25 साल तक एनडीए सरकार को बिहार में हिलाने वाला नहीं है और देश में भी हिलाने वाला नहीं है। अब बिहार में जो है ना एनडीए 225 पार करेगा। अब पुनः जो है एनडीए का सरकार बिहार में बनेगा। लेकिन नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता जो यात्रा कर रहे हैं उससे आप लोगों का वोट बैंक कम? दिल्ली में राहुल गांधी घूमे ना, दिल्ली का चुनाव देखे, बड़ा जीरो वहां मिला। अब बिहार में राहुल गांधी छोटा जीरो लेके यहाँ से वापस होगा। लग रहा है होंगे वापस? बिल्कुल जीरो पे आउट होगा राहुल गांधी यहाँ से। कह रहे हैं कि हम जननायक की उपाधि राहुल गांधी को दिया गया और कह रहे हैं भागलपुर गया ना, हाँ। अंबेडकर के प्रतिमा को जो है माला पहनाने के लिए भूल गया। जब अंबेडकर को अभी भागलपुर में कल अपमानित करने का काम किया तो बिहार में क्या नाम करेगा, जीरो लेके यहाँ से वापस जाएगा। बिहार की जनता बहिष्कार करेगी उनका? बिल्कुल बहिष्कार कर रहा है। लेकिन दावे तो कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि मैंने कह दिया कांग्रेस राहुल गांधी छोटा जीरो पे बिहार में आउट होगा दिल्ली की तरह। क्या कहिएगा चाचा? दावा तो हम भी कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री का आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री? क्यों नहीं? कैसे? अगर मेरा कर्म होगा हाँ। तो मैं भी बन सकता हूँ। मतलब बिहार में मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है? कोई भी बन सकता है। अगर प्रशांत किशोर बन सकते हैं तो प्रशांत किशोर बन सकते हैं, तो ये बात मानते हैं आपकी? जी हाँ। जी नहीं, वो नहीं बनेंगे इसलिए मैं दावेदार हूँ। अच्छा, वो नहीं बन सकते हैं इसलिए मैं दावेदार हूँ। हाँ। अगर उनको बनना होता तो हम दावेदार कहाँ से होते? तो दावा सब कोई कर रहा है? सब कोई कर रहा है, दावा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लग क्या रहा है, क्या किसकी सरकार? एनडीए की सरकार होगी। कैसे एनडीए की सरकार होगी? जनता उसके साथ है, जनता एनडीए के साथ है। जनता काम से खुश है। जनता काम से खुश है? जी हाँ, काम से खुश है। जनता काम से खुश है बिहार में? हाँ, जनता काम से खुश है। कैसा काम है बिहार में? कैसा काम हो रहा है बिहार में? सुशासन, विकास, बिजली, वृद्धा पेंशन, आशा और ममता। यही सब मुद्दा रहेगा जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा और वोटिंग करेंगे जनता? मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार से अच्छा कौन है? अभी सबसे अच्छा चेहरा। चला पाएंगे 5 साल और बिहार? क्यों नहीं चला पाएंगे? क्यों नहीं चला पाएंगे? नीतीश अचेत अवस्था में किस तरीके से वो करते हैं अपने काम को? सब विपक्षी पार्टियों का षड्यंत्र है और रूमर फैलाने की एक योजना है। नीतीश कुमार अभी भी अच्छे से बिहार को चला रहे हैं और आगे भी 5 वर्ष तक नीतीश कुमार चलाते रहेंगे। भाजपा का चुनाव होता है तभी मोदी दौरा करते हैं बिहार का, ये नहीं लगता आपको? ऐसी बात तो नहीं है। नरेंद्र मोदी हमेशा बिहार आते हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको देश विदेश सब जगह देखना है। केवल बिहार में थोड़े आकर बैठे रहेंगे, लेकिन वो हर 1-2 महीने पर बिहार में आते हैं और बिहार में अरबों रुपए की सौगात देकर जाते हैं। लोग कहते हैं कि परिवर्तन ही विकास का रास्ता है, तो इस बार परिवर्तन आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं? ये जरूरी नहीं है। जब काम अच्छा हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है, तो परिवर्तन ऐसे लोगों के हाथ में बिहार का कमान क्यों दिया जाए जो जंगल राज की तरफ बिहार को ढकेल दे? जंगल राज बिहार में नहीं बनाना है, मंगल राज में बनाना है। क्यों जंगल राज किसने बनाया? जंगल राज तो आप जानते ही होंगे कौन बनाया था, किसके समय में था, वो आपको बताना पड़ेगा। मीडिया है तो लालू जी के समय में था। हाँ, लालू जी के समय में जंगल राज था। अब आज आपको बताना पड़ेगा किसके समय में था। एक ही चीज को आप कितने बार गिनवाएंगे? तेजस्वी कहते हैं बस एक ही बार बात को लगातार आप लोग गिनवाते रहते हैं। भाजपा का तो किया भूल जाते हैं। भाजपा में जो लोग हैं शामिल, जो पार्टी के लोग हैं, वो बड़े बड़े करतूत करके आज भी भाजपा के पार्टी में शामिल है। देखिए,
भाजपा में जो लोग भी कोई करतूत करके शामिल हैं उच्च उच्च पोस्ट पर नहीं है, लेकिन वहां जो है उस पार्टी में जो है वैसे लोग ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जो नौकरी के बदले जमीन का घोटाला किए हैं और वही मुख्यमंत्री का दावेदार हैं। तो अब इसमें आपको बताना पड़ेगा, भाजपा में वैसे लोग को हाशिए पर रखा जाता है। चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ। भाजपा में किसका चेहरा अगर माना जाए कि सीएम को लेकर देख रहे हैं आप, क्योंकि नीतीश कुमार से तो लगता नहीं कि बिहार चलेगा, ये हम नहीं कह रहे, तमाम विपक्षी के नेता कह रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी, जाबाज प्रधानमंत्री, जो ऑपरेशन सिंदूर करके दिखलाया कि माँ बहन का जो खून, हम लोग माँ बहन का जो सिंदूर धोया उसको ऊपर जहन्नुम में भेजने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर ही रहेगा जो कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर तो है ही। हाँ। कल गया जी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और 13,000 करोड़ रुपया का सौगात देके गए हैं। गया जी में विष्णुपद कॉरिडोर बनाया, गया जी में बौद्ध कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ और केदारनाथ और महाकालेश्वर कॉरिडोर के तरह। विकास की बात आप करते हैं तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मोदी जी क्यों नहीं दे रहे? जब इतना कुछ हो रहा है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं, बिहार में बदलाव दिख रहे हैं, तो क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं? विकास राज्य छोड़ दीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जब तक बिहार विकसित राज्य नहीं बनेगा तब तक भारत 2047 में, जो प्रधानमंत्री जी का परिकल्पना है, जो प्रण है कि 2047 भारत विकसित बनेगा, तो बिहार उसमें है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम बिहार को विकसित बनावेंगे और उसके साथ ही भारत विकसित बनेगा। हमारे साथ और लोग हैं। कल बिहारी अंदाज में गमछा लहराते मोदी जी नजर आए, लोगों को झुमा दिए, तो क्या लग रहा है ये बिहार वासियों को आकर्षित करने का प्रयास था क्या? देखिए, स्वाभाविक है, राजनीति में ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए। बिहार की जनता के भाव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी समझते हैं। हम लोग का इस टाइप का कल्चर रहा है, उसको उन्होंने उस टाइप से प्रदर्शित किया, तो इससे जनता खुश हुई है, तो उसमें कोई किसी प्रकार का नेता कर लेने वाली तो बात है नहीं। मोदी जी ने जनता के नफ्स को बड़ी भली भांति जानते हैं। बिहार को भी इतनी सौगात दे रहे हैं, शायद अभी तक आज़ादी से आज तक 75 वर्षों में कभी नहीं मिला जो हमें बिहार को मिल रहा है, और बिहार उसका हकदार भी है। बिहार इतिहास भी यही कहता है कि बिहार विकसित था तो भारत विकसित था, बिहार संपन्न था तो भारत विश्वगुरु था। ये चरितार्थ है, उसी को चरितार्थ करने के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार बिहार आ रहे हैं। हम स्वागत करते हैं, जितना ज़्यादा आएंगे बिहार वासियों को उसका लाभ मिलेगा। वो दिख रहा है, सड़कें दिख रही हैं, चारों तरफ विकास दिख रहा है। बिहार के लोग बड़े मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, अच्छी प्रकार से रह रहे हैं। और इसका चलिए हमारे साथ देखिए तमाम भाजपा के कार्यकर्ता बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि गया जी में मोदीमय हो गया, पूरा बिहार विकसित बिहार को लेकर मोदी जी के साथ खड़ा है और बिहार में एनडीए की सरकार 25 से 30 होने वाली है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे। पटना से रिया की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।